नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने आज जो मैं क्लास रख रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो स्टूडेंट इस समय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज का हम आपके सामने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है आयु से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज वाला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। आयु संबंधी, बिल्कुल आज हम जो आपके सामने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे आयु संबंधी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑन एज, तो यहां लिख सकते हैं अपन प्रॉब्लम्स ऑन एज। बिल्कुल सभी सबसे पहले कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लो। चलिए ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा आयु से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये प्रश्न मिलते हैं, रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी मिलते हैं और पटवार का देने जा रहे हैं तो वहां पर भी मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको मैं एक बहुत ही शानदार बेसिक तरीका पढ़ाऊंगा। RS अग्रवाल किताब जो आपको मैं हल करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, तो इसी को ही मैं आपको हल करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं RS अग्रवाल किताब पर आधारित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो संभावना यह है, स्टूडेंट की बार बार मांग की जा रही थी, उसी मांग के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने RS अग्रवाल किताब को हल करा रहा हूँ। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप इस किताब को खरीद लेंगे और आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास वीडियो में मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूं और ये प्रश्न RS अग्रवाल किताब के हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके हल करा रहा हूं। तो सबसे पहले हम इसके टॉप 10 जो एग्जाम्पल है वो हल करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर इसका पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3 हो जाता है। तो समीना की आयु ज्ञात कीजिए। तो समीना की आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको लिख दिया गया है और अब इस प्रश्न को मैं आपको हल करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेने का, बस प्रश्न को देखना है और आपको इस प्रश्न का सही जवाब चयन करना है। समीना तथा सुहाना के जो आयु का अनुपात है वो दे रखा है 7:3। तो यहाँ जो आपके सामने नाम दे रखे समीना, तो यहाँ लिखा मैंने समीना, और दूसरा जो नाम है सुहाना, तो यहाँ लिखा सुहाना। समीना तथा सुहाना की जो आयु का अनुपात है वो है 7:3। यहाँ मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि जब भी आपको आयु दे रखी है आप सबसे पहले उसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आयु का अनुपात दे रखा है। अगर आपको आयु का अनुपात दे रखा है तो आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अगर आपको आयु दे रखी है तो आप अनुपात निकालने की कोशिश कर लीजिएगा। तो समीना और सुहाना की जो आयु का अनुपात है 7x और 3x है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 6 जोड़ेंगे और इसके अंदर भी 6 जोड़ेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, शायद आपके माइंड में ये बात चल रही होगी। ऐसा मैंने इसलिए किया बच्चों कि जब समीना अगर 6 साल बड़ी हो जाएगी
तो सुहाना भी 6 साल बड़ी होगी, क्योंकि आयु जो होती है वो समान रूप से बढ़ती है और समान रूप से ही घटती है। तो ये बातें आप मुख्य रूप से ध्यान रखना। तो अगर आपसे बोले 6 साल बाद, तो दोनों में आप 6 को जोड़ना पड़ेगा। फिर उनके आयु का अनुपात कितना होता है? फिर उनके आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। तो यहाँ लिखा 5 और 3। अब क्या करना होगा, इस 5 को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 3 को इस पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 को अगर 7 से गुणा किया, 7 तिया 21x, प्लस 3 को अगर 6 से गुणा किया, 6 तिया 18, बराबर 5 को अगर 3 से गुणा किया, 5 तिया 15x, प्लस 5 को अगर 6 से गुणा किया, 5 छंग 30। ये हमारे पास आ चुका है। यानी हमने देखा 21x प्लस 18 बराबर 15x प्लस 30। अब देखिए 21x और 15x में से बड़ा कौन है? तो 21x और 15x में से 15x 21 बड़ा है, तो हम 15 को यहाँ लेकर आएंगे, 18 को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 21x माइनस 15x बराबर 30 माइनस का 18। 21 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 6x, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 12। हम x की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिसको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको डाउट चल रहा है? देखिए मैं वापस समझा देता हूँ। जिन स्टूडेंट को यहाँ डाउट आ रहा है, बिल्कुल यहाँ देखिएगा। हमारा प्रश्न बोल रहा है समीना तथा सुहाना की जो आयु का अनुपात है वह है 7:3। यानी समीना और सुहाना की जो आयु का अनुपात दे रखा है 7:3 दे रखा है। आगे प्रश्न बोल रहा है 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 6 साल बाद बोला है, तो हम क्या करेंगे, समीना की आयु 7x है, सुहाना की आयु 3x है। 6 साल बाद पूछा है तो 7x में 6 जोड़ेंगे और 3x में भी 6 जोड़ेंगे। आयु का अनुपात हो जाता है 5:3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 21x प्लस 18, 15x प्लस 30। 15 को अपन यहाँ लेकर आएंगे क्योंकि छोटा बड़ा देखना पड़ेगा, तो 21 बड़ा है इसलिए 15 को यहाँ लेकर आएंगे, 18 को उधर भेज देंगे। 21 में से 15 गया, 6x बराबर 12। x की वैल्यू हमने 2 निकाली। अब क्या करना होगा दोस्तों, जो x का मान आ गया है वो यहाँ पर रखना होगा, वो यहाँ रखना होगा। तो हमें आपको ज्ञात क्या करना है, समीना का आयु। तो समीना का अनुपात कितना देर का? 7। तो 7 को आप 2 से गुणा करो। समीना की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 14 वर्ष। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया क्या? आप मुझे बताइए, सबको आ गया? चलो कॉपी करो जल्दी से, फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा। RS अग्रवाल किताब आपके सामने रख दी गई है और इसके एग्जाम्पल मैं आपको हल करा रहा हूँ। उम्मीद में करता हूँ सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को देखेंगे और सही प्रश्न को हल करेंगे। हाँ चलिए, क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 है, रमेश की आयु अपने पुत्र, रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल पहले रमेश की आयु पुत्र की आयु से 9 गुना थी। 5 साल पहले रमेश की आयु पुत्र की आयु का 9 गुना थी। यानी 5 साल पहले की बात कह रहा है कि जो रमेश की आयु है वो अपने पुत्र की आयु का 9 गुना थी। तो प्रश्न बोल रहा है तो वर्तमान में रमेश वे उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? हाँ भैया, सभी स्टूडेंट इस पूरे प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आप पहले कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस पूरा प्रश्न को समझा दूंगा। पूरा प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं एक बार पुनः आपके सामने पढ़ देता हूं। रमेश की जो आयु है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है।
5 साल पहले रमेश की जो आयु है पुत्र के आयु का 4 गुना 9 गुना थी, तो वर्तमान में रमेश और उसके पुत्र की आयु ज्ञात करनी है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु वाला जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ा डाउट कर देती है, मिसगाइड कर देती है, भ्रमित कर देती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को ठान लेते हैं करना है तो फिर आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा सा आप माइंड दौड़ाइए, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। रमेश की जो आयु है पुत्र की आयु का 4 गुना। सिंपल सी बात है भैया, आपको टेंशन नहीं लेने का। 2 व्यक्तियों के नाम दे रखे, पहला व्यक्ति का नाम रमेश है और दूसरे व्यक्ति का नाम उसका पुत्र है, सिर्फ इतना सा जानो। आप मुझे बताइए, यहां पिता और बेटे की बात हो रही है, पिता और पुत्र की बात हो रही है, तो पिता बड़ा होता है पुत्र छोटा होता है, तो छोटे को आपको x मानना पड़ेगा। ये छोटे को x मान लिया, तो रमेश की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो अगर पुत्र 1 साल का है तो रमेश हो जाएगा 4x साल का। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर x का मान में 5 रखा तो यह 20 हो जाएगा, तो ये 5 साल का तो ये 20 साल का, यानी 4 गुना हो गया। आगे प्रश्न बोल रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो -5 करो और -5 करो। अगर पहले बोले तो घटा दीजिए और बाद में बोले तो जोड़ दीजिए। इतना सा लॉजिक याद रखना है। 5 साल पहले रमेश की आयु पुत्र की आयु के 9 गुना थी, तो रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुना थी। कब की बात है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले रमेश की आयु पुत्र की आयु कितना गुना थी? 9 गुना। ये लिखा 9। आप चाहे तो ऐसा, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रमेश की आयु 5 साल पहले 9 गुना थी, तो जब ये 9 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आप इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करो और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो हो जाएगा 4x माइनस का 5 बराबर का चिन्ह आ जाएगा। 9 को इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 9x माइनस का 45। 9 और 4 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। 4 को उधर, 45 को इधर। 45 माइनस 5 9x माइनस 4x, 40 बराबर 5x और x का मान आ गया 8। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? आ गया सभी को? इधर देखिए, रमेश की जो आयु है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु का 9 गुना थी। बस यही पैटर्न हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब x की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा है दोनों बाप बेटे की आयु ज्ञात करो, तो ये 40 है और ये, तो 8 को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 को यहाँ रखेंगे 8 चौके 32। तो बेटा तो है 8 साल का और बाप है 32 साल का, यानी पिता है 32 साल का। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझे? चलो कर लो कॉपी जल्दी से, कॉपी कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 मैंने आपको स्क्रीन पे समझा दिया है। उम्मीद मैं करूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, सबको आगे क्या? चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो यहां बोल रहे हैं 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 4 गुना थी। शेखर की आयु की 4 गुना लिख सकते हो आप, कि 4 गुना थी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है? 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगना हो जाती। 8 साल बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी हो जाती है।
8 साल बाद में विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी हो जाती है। चलिए भैया आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है शेखर की आयु ज्ञात कीजिए। शेखर की आयु ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही जवाब करने की कोशिश करें। केवल मात्र आपको इस प्रश्न को पढ़ना होगा और एक पर्टिकुलर आंसर आपको देना होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8 साल पहले विशाल की जो आयु है अपने पुत्र शेखर के आयु की 4 गुना थी। तो सबसे पहले यहां 2 व्यक्तियों के नाम लिए गए, विशाल और दूसरा नाम है शेखर। तो 8 साल पहले विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो शेखर को x मानेंगे तो विशाल को अपन 4x मानेंगे। और ये बात कब की है, ये 8 साल पहले की बात है। ये 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले अगर शेखर 1 साल का था तो उसका पिता विशाल 4x था, यानी 4 गुना। 8 साल बाद में ये लिखा 8 साल बाद में विशाल की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना थी। ये प्रश्न बोल रहा है। तो 8 साल बाद बोलेंगे तो अपन देखिए यहां लिखेंगे 4x। अब देखिए यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना। 8 साल पहले और 8 साल बाद दे रखा, तो आप इनको जोड़ो। 8 8 कितना हो गया 16। तो आप प्लस के 16 यहां जोड़ो और x प्लस 16 यहां जोड़ो। ये थोड़ा लैंग्वेज यहां पर ध्यान रखना। 8 साल बाद में विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी हो जाती है। तो शेखर की आयु की दुगनी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अंतर गुणा करेंगे। 2x प्लस 32 बराबर 4x प्लस 16। 2x को यहां लेकर आएंगे, 16 को वहां भेजेंगे। दो x बराबर 16, x का मान आ गया अपने पास में 8। x का मान कितना आ गया, x का मान हमारे पास में आ गया 8। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, x की वैल्यू 8 यहां रखेंगे तो 8 साल और 8 चौके 32। ये कब की बात है, 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले विशाल 32 साल का था और शेखर 8 साल का था। आज की अगर अपन बात करें तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में 8 जोड़ेंगे तो विशाल हो जाएगा 40 साल का, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो शेखर हो जाएगा 16 साल का। तो शेखर तो है 16 साल का और विशाल है 40 साल का। आज की बात अपन कर रहे हैं। आ गया सभी को समझ में। चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से, कॉपी कर लो भैया जल्दी से। RS अग्रवाल किताब में हल करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो स्टूडेंट इस समय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रहा है जी। उतार ले सबने। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 के। तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर आ रहा हूं मैं। बिल्कुल सारे पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर अपन इनके सारे प्रश्न करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारी सीट में दे रखा है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए व बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की आयु का जो अंतर है वे 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुना थी, का 3 गुनी थी। 6 साल पहले जो ए की आयु थी वो बी की आयु की 3 गुना थी। आगे प्रश्न बोल रहे हैं, तो बी की आयु ज्ञात करो। तो बी की आयु ज्ञात करो।
ये हमारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का अगर सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न बोल रहा है कि ए व बी की आयु का अंतर है 16 वर्ष। इसका मतलब आज का जो अंतर दे रखा वो 16 वर्ष है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुना थी, तो हमें यहाँ लिखना होगा 6 साल पहले। 6 साल पहले की बात करते हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी। जो ए की आयु है बी की आयु का 3 गुना है, तो हमने बी की आयु को x कंसिडर किया है, तो ए की आयु 3x हो गई। ये बात है 6 साल पहले की, यानी आज के 6 साल पहले की। अब आज आने के लिए हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान स्थिति हो जाएगी 3x + 6 और x + 6। आज उनकी आयु का अंतर है 16 वर्ष, तो हम इसका माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 16 वर्ष। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। 3x + 6, तो ये देखिए इस कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस और माइनस से। हमारे पास 3x में से x गया तो 2x बराबर हो जाएगा 16। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से x का जो मान आया 8 वो यहाँ रखेंगे। तो जैसे अपन 8 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ रखे पर 8 दिया 24। अब देखिए 6 साल पहले की स्थिति है। 6 साल पहले b 8 साल का था और a की बात करते हैं तो ये 24 साल का था। आज अगर अपन आयु ज्ञात करेंगे तो b में 6 और जोड़ देंगे, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा 14 साल का, और a की आयु निकालेंगे तो 24 में 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 30 वर्ष का। तो b आज 14 साल का है और a आज होता है कितने 30 वर्ष का। तो उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बात अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। आप पहले इसकी कॉपी कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिर्फ प्रश्न को पढ़े और उसके बाद आप कॉपी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। आयु वाला टॉपिक मैं आपको हल करा रहा हूँ। 8 एग्जाम्पल है इसके, जो मैं पहले आपको हल करा रहा हूँ, फिर आपको एक शीट दूंगा, आप उन प्रश्नों को हल करना जी। 5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 साल अधिक है। पहली चीज आगे बोल रहा है, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु से, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से, अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है। आप पूरे प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा और यहाँ मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूँ बस वे तरीका आपको याद रखिएगा, आपको सबको 100% समझ में आ जाएगा। हमारा प्रश्न 5वां दे रखा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक व्यक्ति डिसाइड कर लेता हूँ और यहाँ पर पुत्र डिसाइड कर लेता हूँ। एक बार मैं पूरे प्रश्न को रिवाइज करा रहा हूँ। जिन मेरे प्यारे स्टूडेंट को अगर प्रश्न का सही आंसर आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करना नहीं भूलें। हमारा क्वेश्चन दे रखा भैया, एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 साल अधिक है। पहले कंडीशन, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु, यदि 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है।
तो सबसे पहले कंडीशन है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। सबसे पहले यहाँ पर पुत्र को अपन ने x माना, तो ये भैया 3x + 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। जैसे x की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 या 30, और ये 33 साल हो जाएगा। हो गया क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि 3 साल बाद में, अब 3 साल बाद की कंडीशन बात करेंगे, तो 3x + 3 तो ये हो गया, और प्लस अपन 3 यहाँ जोड़ेंगे और x + 3 यहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि 3 साल बाद की स्थिति है। 3 साल बाद में व्यक्ति अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, यानी 3 साल बाद में व्यक्ति अपने पुत्र के आयु के दुगने से, देखिए पुत्र की आयु के दुगने से कितना अधिक है, 10 साल अधिक है, तो यहाँ पर आपको 10 जोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 6 प्लस यहाँ पर आ गया 10, और यहाँ पर हो गया अपने पास 3x + का 6। अब देखिएगा 2x, 3x और 2x में बड़ा कौन है, 3x, तो 2x को इधर लेकर आएंगे, 6 को उधर भेजेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3x - 2x = 16 - का 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी, 10। अब 10 अपन यहाँ रखेंगे तो पुत्र हो जाएगा 10 साल का, तो व्यक्ति हो जाएगा वे 33 साल का। ये हमारा प्रश्न था, बिल्कुल आंसर आपको मिल चुका होगा। आगे सभी को समझ में कोई डाउट है? किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। ये आ गया सबको समझ में? कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। सिर्फ प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ना है और उसके बाद आपको इन प्रश्नों के सही जवाब चयन करना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, छोटे क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चन है, और RS अग्रवाल किताब ही मैं आपको हल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 चल रहा है जी। रीना उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6, रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बोल रही है 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। बिल्कुल लिख देता हूं मैं, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट मात खा जाते हैं। लेकिन आज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट वीडियो को स्किप नहीं करें, रेगुलर आप देखते रहिएगा, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन पहले है कि आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रीना और उसकी माता की जो आयु का योग है वो 49 वर्ष है, यानी रीना और उसकी माता का आयु का योग 49 वर्ष। आगे प्रश्न बोला 7 साल पहले रीना की आयु उसकी माता की आयु की 4 गुना थी। सॉरी, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। तो सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने माता और यहाँ लिखा रीना, और 7 साल पहले की स्थिति क्या है। तो 7 साल पहले जो रीना की आयु अगर x मानूंगा तो उसकी माता की आयु 4x होगी, क्योंकि हमें प्रश्न का लैंग्वेज में दे रखा है कि 7 साल पहले रीना की आयु उसकी माता की आयु की 4 गुना थी, यानी 7 साल पहले माता की जो आयु थी वो रीना की आयु की 4 गुना थी। ये 7 साल पहले है, तो आज अगर अपन आएंगे तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा
और इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा। ये वर्तमान स्थिति है। दोनों की वर्तमान आयु का योग है 49 वर्ष। तो इधर देखिएगा 4x प्लस 7 x प्लस 7 बराबर हो गया 49। 4 और 1 5x प्लस 14 बराबर 49। 5x बराबर 49 माइनस 14 35। x की वैल्यू निकालेंगे, 35 में 5 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 7। अब ये x की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 साल, ये हो जाएगा 28 साल। ये कब की बात है? 7 साल पहले की। वर्तमान स्थिति आएंगे तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 वर्ष, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14 वर्ष। तो रीना की माता की जो वर्तमान आयु है वे 35 वर्ष होगी। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 की अपन बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए भैया जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप चाहे तो ऐसे प्रश्नों को स्टार लगा ले करो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। आपको बोल रहा है ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी और सी की वर्तमान आयु का जो योग दे रखा है वे 90 वर्ष है। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। 6 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वे 1:2:3 था। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न बोल रहा है सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सी की आयु ज्ञात करो। भैया ये जो प्रश्न है ना, आप इसको पूरा के पढ़ने की कोशिश करें और फिर आप थोड़ा समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दे रखा, पहला आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करना नहीं भूलें। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग है 90 और 6 साल पहले की स्थिति है। तो देखिएगा 1x में भी अपन 6 जोड़ेंगे, प्लस 2x में भी अपन 6 जोड़ेंगे, प्लस 3x में भी 6 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 6 साल पहले की स्थिति थी। आज अपन वर्तमान में आ रहे इसलिए 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 18 हो जाएगा। और आज वर्तमान आयु का योग है 90, तो हम 18 को उधर माइनस करेंगे, 1x 2x और 3x, ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 18। तो 6x बराबर सामने हो जाएगा 72। x की वैल्यू निकालेंगे, 72 में अपन 6 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। अब देखिएगा हमें पूछा गया है c की वर्तमान आयु क्या होगी। तो c का अनुपात ये नजर आ रहा है। c की वर्तमान आयु निकालनी है 3x प्लस 6, तो 12 तिया 36 प्लस 6 42 वर्ष। तो c की जो वर्तमान आयु होगी वो कितने आ जाएगी? 42 वर्ष आ जाएगी। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 8 में हल करा रहा हूँ, कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से। हाँ, सबको आ गया ना समझ में? कोई डाउट हो तो बता देना भैया, रिपीट कर दूंगा मैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। बिल्कुल। एग्जाम्पल नंबर 8। राजीव की 5 साल पहले तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल पहले तथा 9 साल बाद में
आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 15 वर्ष है, आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। चलिए, राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करो। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार इसको भी लगाना पड़ेगा। आर.एस. अग्रवाल किताब में आपको हल करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये किताब है और एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को ये किताब तो रेफर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा रेलवे की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। आपको इस टॉपिक्स, इस बुक्स के सारे क्वेश्चंस हल कर लेने चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट रहने वाला है इस किताब के माध्यम से। तो प्रश्न दे रखा है कि राजीव की 5 साल पहले तथा 9 साल बाद की जो आयु का गुणनफल है वो 15 साल है। तो 5 साल पहले और 9 साल बाद इसकी जो आयु का गुणनफल है वो 15 साल है। तो हम देखिए इसको गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 9 से गुणा करेंगे प्लस का 9x, 5 को इससे गुणा करेंगे माइनस का 5x, माइनस का 45 बराबर हो जाएगा 15। तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और 45 अगर उधर जाता है या फिर 15 को आप इधर लेकर आ जाओगे तो माइनस का 60 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब हमें 60 के गुणनखंड करने हैं, तो 60 के गुणनखंड होते हैं 20 गुणा 3, 15 इंटू 4 और क्या हो सकते हैं 12 इंटू 5 और क्या हो सकते हैं 10 इंटू 5, 10 इंटू 6 ये हो सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फैक्टर हमारे पास ये बैठ रहा है 10 गुणा 6, क्योंकि 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 6x माइनस का 60। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 10 आ जाएगा, माइनस का 6 कॉमन लेंगे, x प्लस का 10 आ जाएगा। तो हमारे पास सिस्टम बचेगा इधर देखिएगा, x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। इसका मतलब राजीव की जो वर्तमान आयु है वो 6 साल है।